डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस किया था, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। आप लोग कॉपी और पेन अपनी नोटबुक निकाल के हेडिंग डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए मैं कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा हीट। तो हीट फ्लो कब करती है? हीट फ्लो होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि मान लो मेरे घर में एक बॉइल्ड मिल्क रखा हुआ है और मुझे उसे ठंडा करना है। तो मैं उसे कैसे ठंडा करूँगा? मान लीजिए इस कंटेनर में ये है बॉइल्ड मिल्क और लगभग इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लीजिए आप यहाँ पर इसको हमें कूल करना है, ठंडा करना है। ठीक है, कैसे ठंडा करेंगे? इसके सराउंडिंग में आप एक कोल्ड बॉडी लेके आएंगे, कोई भी से आइस। मान लीजिए एक आप आइस लेके आए हैं, ये आइस का क्यूब है। आइस के क्यूब को जब आप इस बॉइल्ड मिल्क के कंटेनर के पास में लेके आएंगे, तब आप क्या देखेंगे कि ये बॉइल्ड मिल्क है वो धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस, मान लीजिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, तो हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी कि हम कह सकते हैं जो हीट फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो ये किसका डिफरेंस है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो रहा है? हीट। हम बोल सकते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो हो रही है? हीट। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। रामा रामा क्या है ड्रामा। ये आपके सामने एक रिजर्वोयर है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये एक पेन स्टॉक है। पेन स्टॉक एक पाइप बोल सकते हैं, पाइप या पेन स्टॉक, इसको पेन स्टॉक भी बोलते हैं, जिसका काम होता है पानी को ले जाना एक जगह से दूसरी जगह को, जैसा कि पाइप करता है। पाइप का भी काम पानी के फ्लो को रेगुलेट कराना है, एक तरफ से दूसरी तरफ पानी का फ्लो होता है। इसी तरीके से पेन स्टॉक का भी काम वही है, सेम। और यहाँ पर एक और रिजर्वोयर है आपके सामने। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपकी अर्थ है, यहाँ से अर्थ से अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ हाइट पर है, मान लीजिए h हाइट है, और इस कंटेनर की जो हाइट है सपोज दैट स्मॉल h है। यानी हाइट में डिफरेंस आ रहा है, h माइनस h, ये गैप आ रहा है। तो इस गैप की वजह से ही तो पानी फ्लो हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं यदि हेड डिफरेंस हो रहा है तो आपका क्या वाटर फ्लो होगा? तो पानी कब फ्लो होगा? हमेशा हेड डिफरेंस की वजह से। उसी तरीके से हीट कब फ्लो होगी? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कम टू द टॉपिक, बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। आइए, एक बॉडी है A एंड सेकेंड बॉडी B। दैट मीन A पॉइंट पर मान लीजिए एक चार्ज है Q0, Q1, और B पॉइंट पर Q2 है, और Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा है। यानी कि ये चार्ज बॉडी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है कंपेयर टू Q2, तो Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2। हम बोल सकते हैं इस केस में क्या होगा कि चार्ज फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज कब फ्लो होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया तो आपका हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है। दैट मीन यही चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। हम चार्ज को क्या, इस चार्ज को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, दैट मीन चार्ज फ्लो होगा।
अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वो I है। और अगर हम बोलें कि सपोज दैट Q चार्ज फ्लो हो रहा है विद इन T टाइम, तो हम बोल सकते हैं जो भी हमारे सामने मैग्नीट्यूड निकल के आता है दैट इज नोन एज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q क्या है? पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लीजिए मैं बात करूं 1 आवर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, 2 आवर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, या 30 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो ये क्या बता रहा है? चार्ज फ्लो रेट बता रहा है पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। Q की बात करें, अगर हम SI यूनिट की बात करें तो Q क्या है? चार्ज। चार्ज की यूनिट हो गई कूलम। T क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। यहाँ से एक चीज़ और निकल के आई कि 1 कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, क्योंकि करंट को बोलते हैं हम एम्पियर। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। तो एम्पियर किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। और 1 एम्पियर इक्वल टू हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। नोट कर लीजिए आप लोग। कर लिया नोट आप लोगों ने? अब बच्चों एग्जाम में कभी कभी घुमा देता है 1 मिली एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट। तो थोड़ा सा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं हम। 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मिली एम्पियर, दैट मीन 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अगर 1 माइक्रो एम्पियर की बात करें, इसका मतलब हो गया माइक्रो एम्पियर, दैट मीन 10 टू द पावर -6 एम्पियर, जो कि करंट की सबसे छोटी यूनिट है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अगर मिली एम्पियर में बच्चों बात करता है तो आप हमेशा 10 टू द पावर -3 को लेके चलना है। और अगर माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है तो 10 टू द पावर -6 एम्पियर की को 10 टू द पावर -6 को आपको लेके चलना है। नोट कर लीजिए आप लोग। अगर मैं बात करूं, करंट को मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं अमीटर। बच्चों याद रखना, करंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अमीटर। अमीटर को हम हमेशा सर्किट के सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का कितना रेजिस्टेंस होता है? हाई रेजिस्टेंस होता है। वहीं उसका अपोजिट अमीटर, अगर हम अमीटर की बात करेंगे तो अमीटर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। अमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। जब इसका लो रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा? करंट, मान लीजिए इस बैटरी में से करंट निकलती है, सपोज दैट करंट आई जा रही है, तो क्या होगा? जब इसका लो रेजिस्टेंस होगा तो पूरी की पूरी करंट इसमें जाएगी। ये खुद मेजर करके बता देगा कि कितने एम्पियर की करंट आ रही है इस बैटरी से। जब इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मैक्सिमम करंट को बताएगी, ये करंट को बताएगी कितना करंट जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो आपके सामने ये पॉइंटर है अमीटर का, ये डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर यूनिट है 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बता देगा पॉइंटर कि इस बैटरी में से कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, अमीटर का लो रेजिस्टेंस होता है।